सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नवनाथ ज्योति चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएचएस का फर्स्ट चैप्टर। जो पहला वाला वीडियो था वो शायद मैंने फर्स्ट हाउस में ले लिया, मैंने स्टार्टिंग से नहीं लिया, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से रहेगा। बीपीएचएस फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में होता क्या है कि बृहद पाराशर के जो शिष्य हैं मैत्रेय, वो उनसे पूछते, वो स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि मैं सभी ऋषियों को नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। और फिर वो पूछते हैं उनको कि हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो जिनको कुछ पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी में से, तो उनको जो ये वेदास में से जो 3 लिम्स आए हुए हैं कि होरा, और मतलब ये जो पंख है एस्ट्रोलॉजी के, जो होरा, गणित और संहिता, तो इन तीनों में से हमको बताइए कुछ तो इसके बारे में। तो जो हो रहा है वो सबसे अच्छा है, वो मैत्रेय खुद ही बोल देते। और फिर बाद में ये भी पूछते कि ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बना है, ये इस यूनिवर्स का अंत कैसा है, जो धरती पे जो इतने जीव जंतु है वो किस कारण है, क्या कारण है उनका यहाँ पर रहने का, और जो भी हेवनली बॉडीज़ है, जो भी देवता है छोटे मोटे, तो उनका हमसे क्या नाता है, ये पूछते। और पूछते कि ये सभी चीज़ें हमें डीपली बताइए, ज़रा प्रशस्त बताइए, ज़रा जो पूरी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स बता दीजिए। तो ये बताते हैं वो। तो पाराशर ऋषि मैत्रेय को कहते हैं कि ओ ब्राह्मण, कि ब्राह्मण पुत्र, कि जो प्रश्न तुमने पूछे हैं वो सारे प्रश्न इस यूनिवर्स के अच्छे हित के लिए जाने जाएंगे आगे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो वो कहते कि जो भी ब्रह्मा की पूजा करता है, या जो भी सरस्वती की पूजा करता है, जो भी सूर्य देव की पूजा करता है, जो राजा है तीनों 9 प्लैनेट्स में से, उसको ये नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जो भी इस नॉलेज का हकदार है वो एक पीसफुली जगह पे पैदा हुआ होगा, जो पहले ही एक अच्छा स्टेबल माइंड उसका रहेगा, या फिर वो कर लेगा सीखते सीखते। ये मैंने ऐड किया, तो ये होगा उसके साथ। और जो भी ऐसा बंदा इस ज्ञान को सीख नहीं सकता, जो झूठ बोलता है, या जो भगवान से डरता नहीं, और वो सीख सकता है जो भगवान से डरता है और जो झूठ नहीं बोलता। और ऐसे इंसान को सिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कुछ फ़ायदे का नहीं रहेगा। जो श्री विष्णु है, जो लॉर्ड विष्णु है, ये जो रूलर है इस यूनिवर्स के, जिनकी स्पिरिट बहुत पावरफुल है, जो एक प्योर सोल है, जो इन 3 गुणों में शामिल है, पर फिर भी इन तीनों गुणों में इनका कंट्रोल है, वो है श्री विष्णु वासुदेव। और जो क्रिएशन है, जो इन्होंने कुछ ही क्षणों में निर्माण किए हैं, कुछ पलों में ये बना भी देते हैं और बिगाड़ भी देते। और इनके जो फॉर्म है वो 2 प्रकार के हैं, एक जो विजिबल है और एक इनविजिबल। इनविजिबल जो इनका फॉर्म है वो बहुत थोड़ा कम पावरफुल है, और जो विजिबल फॉर्म है वो बहुत ट्रिपल पावरफुल है। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ, शायद इसमें एक्सटेंडेड पार्ट होगा, लेकिन जो इनविजिबल है, जो मैटर है, जो हम नॉर्मल यूनिवर्स में देखते हैं, और जो विजिबल पार्ट है वो मतलब श्री हरि की मूर्ति है। तो विष्णु जी के जो 3 गुण हैं, वो 3 गुण बताते हैं कि पहला जो गुण है वो श्री शक्ति से आता है, जो
माँ लक्ष्मी का अवतार है, जिनका गुण है सत्व गुण। और फिर आते हैं भूशक्ति। भूशक्ति का जो गुण है वो है रजोगुण। और फिर आती है नील शक्ति। नील शक्ति का जो गुण है वो है तमोगुण। और इससे भी बढ़कर आगे है श्री विष्णु जी का चौथा गुण, वो है भूशक्ति। और श्री शक्ति को मिला के इनका जो फोर्थ एस्पेक्ट बनता है वो है बैलेंस करने के लिए। और फिर शंकरशना, ये जो है वो है रिप्रेजेंटिंग द बैलेंस ऑफ भूशक्ति एंड श्री शक्ति। और फिर जो प्रद्युम्न है वो रिप्रेजेंट करते हैं रजोगुण। और फिर जो रह जाते हैं वो है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है वो है सत्वगुण। तो ये है इनके गुण। तो महातत्व, अहंकार और अहंकार मूर्ति जैसे तीन हैं, तो जो महातत्व है वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, और जो अहंकार है वो ईगो, और जो अहंकार मूर्ति है वो ईगोइस्टिक। ये तीनों फॉर्म डिसाइड करते हैं सब में। और ये तीनों जो गुण है वो है शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये सारे जो गुण हैं तो वो सब में है, बट जो सबसे अच्छा गुण है वो है सत्वगुण। पर ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा गुण किस में ज़्यादा रहेगा, तो वो उसकी लीनेज से आएगा कि वो किस घर में पैदा हुआ है या फिर वो किस चीज़ को फॉलो करेगा। ये डिसाइड करेगा उसका महत्वपूर्ण, मतलब सबसे जो उच्चतम पीक पे जो उसका जो गुण रहेगा वो डिसाइड करेगा उसका ओरिजिन, जहाँ से वो आया है या जिस घर में वो पैदा हुआ है, सिंपली। अब इस तीन अहंकार बताए गए कि अहंकार क्या होंगे, इसके 3 क्लासिफिकेशन क्या होंगे। तो वो है सत्व, रजस और तम, ये तो हो गया। लेकिन जो सात्विक है वो है डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो जो उच्चतम, ये मैंने ऐड किया हुआ है जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ। तो ये जो है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में आएगा, जो उच्चतम कोटि का ज्ञान रखता होगा और जो भगवान के आशीर्वाद के लायक होगा या आशीर्वाद होगा उसके पास। और जो रजोगुणी है वो है राजसिक है, वो होगा सेंसरी ऑर्गन्स को प्लीज करने वाला। तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी जो राजसिक होगा। और जो पैशन से भरा होगा, एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। जो तमोगुणी है वो शांत होगा, डार्कनेस से भरा होगा। डार्कनेस मतलब शांत, लाइक पीसफुलनेस, बट समाधि वाली पीसफुलनेस। ये मैंने ऐड किया हुआ है बताने के लिए, क्लियर करने के लिए सिर्फ। और फिर इसमें जो 5 एलिमेंट आते हैं जो अपने 5 तत्व हमें मालूम है, एयर, वाटर, अर्थ, ईथर एंड फायर। सो ये वाले जो चीज़ें हैं वो 5 आते हैं इसमें, और ये 5 अहंकार में से एक है। तो ये सारे इसमें ऐड हो जाते हैं एज अ अहंकार, 3 गुणों हैं। और जो 5 एलिमेंट है वो हमारे बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर श्री हरि ने ही, श्री विष्णु ने ही जोड़ी बना ली श्री शक्ति से। और इसका जो रिज़ल्ट है, वो है कि जो वर्ल्ड बना, और फिर जो ब्रह्मा ने भूशक्ति से मिलन करके बनाया वो है यूनिवर्स। और फिर शिव जी ने शक्ति के साथ, जो नील शक्ति है, उनके साथ मिलन करके जो डिस्ट्रॉयशन पार्ट उनके हाथ में ले लिया। सो श्री हरि सब में बसते हैं और सब श्री हरि में बसते। लेकिन जो परमात्मा और जीवात्मा में जो फ़र्क है वो यहाँ पे बताया गया है कि
जीवात्मा सब में है और परमात्मा भी सब में है, पर जो प्रीडोमिनेंस है, जो सब पे सबसे ज़्यादा किसकी पावर रहेगी, कि जीवात्मा पे में रहेगी या परमात्मा के इसमें सबसे ज़्यादा पावर रहेगी, किस बॉडीज़ में रहेगी। तो इन्होंने बॉडीज़ जो कही है कि सन या प्लैनेट, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, उसमें ज़्यादा पावर रहेगी किसकी, परमात्मा की। और जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, नॉर्मल जो लोग हैं, उनमें रहेगी जीवात्मा की। और परमात्मा की और दो है, ब्रह्मा और शिवा भी। तो इन सब में जो भी सेलेस्टियल और जो अपने से ऊपर वाले लोग हैं, उनमें से सब में परमात्मा की ज़्यादा डोमिनेंस रहेगी, मतलब पावर ज़्यादा रहेगी। हम में भी रहेगी लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि जीवात्मा कुछ ना कुछ पीछे से लेके आया रहता है आगे। परमात्मा कुछ नहीं लेके आता, वो वही का वही रहता है। तो ये कहा गया है। थैंक यू।